अगर आप लोग श्रद्धा पूर्वक ध्यान पूर्वक धम्म देशना सुन रहे हैं, मन में प्रसन्नता आ रहा है कि कितने कितने समय तक हमने मेहनत किया, परिश्रम किया, आज जाके ये धम्म परिषद हो रहा है और दिशा विदिशाओं से आए हुए पूजने भिक्षु संघ धम्म की बातें सुन। स्वागत है आप सभी का। आप लोग देख रहे हैं बुद्धा's टीचिंग चैनल और हम यहाँ महाकारुणिक तथागत बुद्ध और उनके शिक्षाओं के विषय में चर्चा करते हैं। न परे संविलो मानी न परे संकता कतं अतनो वेखेया कतानि अकतानि च पुण्यं चे पुरुषो कैराथे तं पुनः पुनः तम्मि चन्दं कैराथ सुखो पुण्यासौ चयो सब पाप सकरणं कुशला सौपसंपदा सचित परियोदपनं ये तं बुद्धान शासनं। मना साधो साधो साधो। महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध धम्म संघ को त्रिवार वंदना। परम पूजनीय बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये ताकली कुंभकर्ण गांव परभनी स्थित ये पहली भव्य बौद्ध धम्म परिषद में उपस्थित पूजनीय भिक्षु संघ धम्म परिषद अध्यक्ष पूजनीय भदंत डॉक्टर उपभुक्त महाथेरो भंत जी, धम्म परिषद मार्ग निर्देशक पूजनीय भदंत मुदितानंद थेरो जी, प्रमुख पूजनीय भिक्षु संघ श्रावणगण आर्यगण और यहाँ उपस्थित तथा बुद्धा's टीचिंग चैनल द्वारा लाइव देख रहे संपूर्ण श्रद्धा संपन्न बुद्धि संपन्न उपासक उपासिकाएं। विशेषतः ये बौद्ध धम्म परिषद में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साथ देने वाले, सहयोग करने वाले संपूर्ण उपासक उपासिकाएं, आप सभी के जीवन में हमेशा हमेशा बुद्ध का आशीर्वाद रहे, धम्म का आशीर्वाद रहे, संघ का आशीर्वाद रहे। जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ या अमूल्य ये सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए, दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़े, ऐसी कामना करते हैं, आशीर्वाद देते हैं। बोलिए साधु साधु साधु। उपासक उपासिकाएं, अभी हम धम्म देशना सुन रहे हैं। आप लोग कितना धम्म देशना सुन रहे हैं, नहीं सुन रहे, ये आप लोगों को ही पता है। परंतु आज ये ताकली गांव में जो भव्य बौद्ध धम्म परिषद संपन्न हो रहा है, दिशा विदिशाओं से पूजनीय भिक्षु संघ के ये जो धम्म देशना दे रहे हैं, ये छोटे मोटे काम नहीं है। महाकारुणिक तथागत बुद्ध स्वयं कहते हैं कालेन धम्म सवनं एतं मंगलमुत्तमं। समय समय पर धम्म देशना सुनना ये उत्तम मंगल है। तथागत बुद्ध कहते हैं
धम्म देशना सुनना उत्तम मंगल है। हम धम्म देशना सुन रहे हैं, कितना उत्तम मंगल कर रहे हैं। ये तथागत बुद्ध जो मंगल का उपदेश देते हैं, केवल ओह थोड़ा सा अच्छे खाने को मिला, खूब मंगल हो गया, ऐसा मंगल नहीं है। आंखों से अच्छा देखने को मिला, अरे वाह वाह वाह, खूब मंगल झाला आता, ऐसा मंगल भी नहीं है। केवल थोड़ी देर के लिए अच्छा लगने वाला, मनोरंजन लगने वाला, ऐसा मंगल तथागत बुद्ध नहीं कहते। तथागत बुद्ध जो मंगल का उपदेश देते हैं, जितने भी दुर्गति जाने वाला रास्ता है उसको काटने वाला मंगल, जितने भी पाप है उससे दूर करने वाला मंगल, अभी भी, बीच में भी, अंत में भी सुख शांति देने वाला मंगल तथागत बुद्ध 38 प्रकार के मंगल का उपदेश देते हैं इस तरह का। उसमें से एक उत्तम मंगल ये भी है, धम्म देशना सुनना। अतः सांगा, ये धम्म देशना सुनने से आप लोगों का सुख शांति आएगा क्या? आएगा क्या? कैसे आएगा? सबसे पहले धम्म देशना सुनना है, उसके बाद धम्म देशना को ग्रहण करना है, उसके बाद धम्म देशना को जांचना है, परखना है, परीक्षण करना है। जो धम्म की बातें हम सुन रहे हैं, क्या सही में हमारा कल्याणकारी है क्या? क्या सही में हमारा लाभदायी है क्या? परखने के बाद, जांचने के बाद, अगर हाँ ये अच्छा है, ये कल्याणकारी है, तब उसे अभ्यास करना है, पालन करना है। हाँ, तब जाके हमारा सुख शांति होगा। परंतु धम्म देशना सुनने के लिए हम बैठे हैं, सबसे पहले अब यही प्रश्न चिन्ह है कि सही में हम धम्म देशना सुन रहे हैं कि नहीं। कौन कौन धम्म देशना सुन रहे हैं? जरा हाथ उठाइए, हाथ ऊपर करा। अरे वाह वाह वाह, ठीक है, सभी का हाथ उठ रहा है। समझ के उठा रहे या नहीं समझ के उठा रहे, मला माहिती नहीं, परंतु हाँ धम्म देशना सुन रहे हैं। अभी धम्म देशना समझ के सुनिए। तथागत बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में जो जो उपासक उपासिकाएं हैं, इस दुनिया में जो जो पुण्य करने की इच्छा रखने वाले हैं, वो सारे उपासक उपासिकाओं को तथागत बुद्ध 10 प्रकार के पुण्य क्रिया, 10 प्रकार के पुण्य कर्म का उपदेश देते हैं। 10 प्रकार के पुण्य आप लोग कर सकते हैं, जैसे कि दान देना पुण्य कर्म है, करो। शील पालन करना पुण्य कर्म है, करो। ध्यान साधना करना पुण्य कर्म है, करो। हाँ, ये पूजनीय व्यक्ति का आदर सत्कार करना पुण्य है, करो। पूजनीय व्यक्ति का सम्मान के साथ साथ सेवा करना पुण्य है, करो। धम्म देशना सुनना पुण्य है, करो। धम्म की चर्चा करना पुण्य है, करो। कभी पुण्य किया तो इस पुण्य के अनुभव से सभी का मंगल हो, ऐसे पुण्यानुमोदन करना, ये भी पुण्य है, करते जाओ। कोई ऐसे पुण्यानुमोदन करता है तो प्रसन्न मन से साधु 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 करके अनुमोदन करना, ये भी पुण्य है, ये भी करते जाओ। और मिथ्या दृष्टि से दूर रहना पुण्य कमाए, अंधविश्वास मिथ्या दृष्टि से भी दूर रहो। इस तरह 10 प्रकार के पुण्य कर्म तथागत बुद्ध कहते हैं। वो 10 प्रकार के पुण्य कर्म में एक ये भी आता है कि धम्म देशना सुनना, ये पुण्य कर्म है। धम्म देशना देना भी पुण्य है, धम्म देशना सुनना भी पुण्य है। तो हम धम्म देशना सुन रहे हैं, एक तो धम्म की बातें सुन रहे हैं, जीवन में उत्तम मंगल कर रहे हैं, और दूसरी बात धम्म देशना सुन के पुण्य कर्म भी कर रहे हैं। तो क्या यहाँ धम्म देशना सुनने के लिए बैठे सभी उपासक उपासिकाएं पुण्य कर्म कर रहे हैं क्या? सभी कर रहे हैं क्या? अगर आप लोग श्रद्धा पूर्वक
ध्यान पूर्वक धम्म देशना सुन रहे हैं। मन में प्रसन्नता आ रहा है कि कितने कितने समय तक हमने मेहनत किया, परिश्रम किया, आज जाके ये धम्म परिषद हो रहा है और दिशा विदिशाओं से आए हुए पूजने भिक्षु संघ धम्म की बातें सुना रहे हैं। वो धम्म की बात जो तथागत बुद्ध स्वयं दे के गए, बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के लिए। और हम विश्वास करते हैं, हम उपासक उपासिकाएं हैं कि बुद्ध वाणी हमेशा हमारे लिए कल्याणकारी है, मंगलदायी है। ऐसे श्रद्धा पूर्वक प्रसन्नता पूर्वक धम्म की बातें सुनना है, तब जाके हमें पुण्य ही पुण्य होगा, मंगल ही मंगल होगा। तो क्या श्रद्धा चित्त से धम्म देशना सुन रहे क्या? धम्म देशना कैसे सुनना है? बार बार एक छोटा सा कहानी में बताते रहता हूँ, फिर से आप लोगों को बताता हूँ। पहली बार यहाँ धम्म परिषद हो रहा है तो धम्म देशना कैसे सुनना चाहिए। एक समय तथागत बुद्ध के पास एक उपासक भागा आते हैं और भगवान बुद्ध को प्रणाम करके कहते हैं, भगवान मुझे धम्म देशना सुनना है, मला धम्म देशना दिया, मुझे धम्म देशना दीजिए। तथागत बुद्ध उसको देखते हैं और कहते हैं अभी नहीं, बाद में आओ। बाद में फिर से वो उपासक दौड़ा आता है कि भगवान मुझे धम्म देशना सुनना है, धम्म देशना दीजिए। तथागत बुद्ध उसको देखते हैं, आज नहीं कल आओ। ऐसे बार बार होने के बाद वो उपासक कहते हैं, भगवान आप मुझे धम्म देशना क्यों नहीं दे रहे? मुझे धम्म देशना सुनना है, आप कृपा करके मुझे धम्म देशना दीजिए। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, ठीक है उपासक, तुम्हें धम्म देशना सुनना है ना, ऐसा करो मुझे 2 गिलास पानी लेके आओ। इतनी सी बात, ठीक है मैं अभी लाता हूँ। तुरंत 2 गिलास पानी भर के लाया। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, उपासक अब ऐसा करो, जो पहले गिलास का पानी है वो दूसरे गिलास में डालो। उपासक देखते रहते हैं तथागत बुद्ध क्या कह रहे हैं। बुद्ध फिर से कहते हैं, उपासक समझ में नहीं आया क्या, पहले गिलास का पानी दूसरे गिलास में डालो। तो उपासक कहते हैं, भगवान ये कैसी बातें कर रहे हैं, दूसरे गिलास भी तो भरा हुआ ही है, अगर दूसरे गिलास में ये पानी डालूंगा तो ये पानी भी निश्चित रूप से गिर जाएगा, इसका क्या उपयोग। तो तथागत बुद्ध कहते हैं, उपासक ऐसा ही है, उपासक ऐसा ही है। धम्म देशना जब भी तुम सुनने के लिए आए, तुम्हारा मन शांत नहीं है, तुम्हारा मन स्थिर नहीं है, और ऐसे चंचल मन में क्या धम्म देशना सुन पाओगे क्या? और धम्म देशना सुना तो भी समझ पाएंगे क्या, ग्रहण कर पाएंगे क्या? ये धर्म देशना देना बोले तो क्या कर्म कांड है? हाँ, ये ऐसे कार्यक्रम में धम्म देशना देना ही रहता है, आप लोगों को बेचना ही रहता है, ऐसे कंपलसरी है क्या? धम्म देशना सुनना है, समझना है, पालन करने के लिए है। अगर धम्म देशना सुन ही नहीं पा रहे तो इतने दूर से हम सुबह उठते बरोबर संभाजी नगर से यहाँ आए, और आने के बाद ये कार्यक्रम वो कार्यक्रम करते करते यहाँ बैठे ही है, और जाते जाते हमें रात मध्य रात हो जाएगा वापस जाते जाते। और यहाँ धम्म देशना हम दे रहे तो लोग सुन ही नहीं रहे, लोग समझ ही नहीं रहे, लोग उल्टा अनेक बातें कर करके हमारा अपमान कर रहे। ऐसा हुआ तो अच्छा लगेगा क्या? नहीं लगेगा ना। तो धम्म देशना कैसे सुनना है? शांत चित्त से सुनना है, स्थिर चित्त से सुनना है। तथागत बुद्ध वो उपासक को समझाते हैं, धम्म देशना सुनने के लिए शांत प्रसन्न श्रद्धा चित्त से सुनना है, तभी सुन पाएंगे। ऐसे ही सुनना है करके नहीं सुन सकते। तो धम्म देशना कैसे सुनना है आप लोग भी ध्यान रखिए। एक समय एक भंते एक गांव में पहुंचते हैं, तो वहां के एक उपासक को पता चला कि गांव में भंते जी आए हैं, कभी कभी आते हैं, चलो भंते जी के पास चलते हैं और धम्म देशना सुनते हैं। भागा भागा वो भी गया,
और भांते जी को कहने लगा, भांते जी मला धम्मदेशना ऐकायचं, मला धम्मदेशना द्या, मुझे धम्मदेशना सुनना है, मुझे धम्मदेशना दीजिए। भांते जी उसको देखते हैं और कहते हैं मैं अभी भी आया हूँ, मुझे प्यास लगा है, तो पानी लेके आइए। हाँ ठीक है भांते जी। वो घर गया। फिर जाते जाते उसको ख्याल आया भांते जी को प्यास लगा है, ये गर्म का समय है, चलो भांते जी को अच्छा खासा छाछ बना के देते हैं। ये दही का छाछ बना के अच्छा खासा देंगे करके अच्छा खासा दही ठंडागार ये छाछ बना के गिलास में लेके आ गए और भांते जी को, भांते जी लीजिए। तो भांते जी कहते हैं मैं दूसरे के बर्तन में नहीं लेता, अपने ही पात्र में लेता हूँ। तो ठीक है, पात्र लेके आइए। पात्र लेके आइए, आया। अभी ध्यान से सुनिए। भांते जी पात्र लेके आया। वो पात्र में वो छाछ डालने के लिए जैसे ही गिलास उठाया वो रुकना पड़ा। क्यों? क्यों? क्यों पात्र में वो छाछ नहीं डाल पाए? क्योंकि देखते हैं वो पात्र भरा हुआ था। अब भरे हुए पात्र में वो छाछ डाल पाएंगे क्या? नहीं, कोई मतलब नहीं। तो कहते भांते जी ये पात्र भरा हुआ है, तो क्या करे? खाली करके लाइए। ठीक है, भांते जी अंदर जाते हैं और खाली करके लाते हैं। अभी भांते जी को ये छाछ देते हैं, दान देते करके जैसे ही उठाया फिर से रुकना पड़ा। अब क्या हुआ रहेगा? देखते हैं पात्र तो खाली है परंतु खूब गंदा है, और गंदे पात्र में वो छाछ डालेंगे तो क्या होगा? वो भी गंदा हो जाएगा, पीने योग्य नहीं होगा। तो फिर कहते हैं भांते जी ये पात्र तो गंदा है, तो क्या करे? साफ पात्र लाइए। ठीक है, भांते जी अंदर जाते हैं, फिर तक साफ पात्र सामने रख देते हैं। तो उपासक देखते हैं पात्र खाली भी है, देखते हैं साफ भी है। चलो अभी ये छाछ भांते जी को देते करके पात्र में डालने के लिए जैसे हाथ उठाया फिर से रुकना पड़ा। अब क्या हुआ रहेगा? पात्र खाली है, पात्र साफ भी है, फिर भी वो छाछ उसमें नहीं डाल पाए। क्यों? क्या होगा? पात्र छेद था। तो छेद हुए पात्र में वो छाछ डालेंगे तो क्या होगा? सब जमीन में गिर जाएंगे। तो उपासक को भी लगा रहे मैं कैसे भांते जी के उपदेश सुनने के लिए आए जो अच्छे से एक पात्र एक बर्तन भी नहीं ला रहे। तो एकदम बेचैनी तन होने लगता है। तब जाके भांते जी कहते हैं उपासक तुम्हें धम्म देशना सुनना था ना, तुम्हारे लिए धम्म देशना यही है, यही है तुम्हारे लिए धम्म देशना। क्या धम्म देशना है? उपासक उपासिकाएं ये ध्यान से सुनिए और समझ के रखिए, जिंदगी भर काम आएगा। धम्म देशना सुनने के लिए ये 3 बातें हमेशा याद रखना। पहली बात, भरे हुए पात्र में कोई अन्य चीज नहीं डाल सकते। वैसे ही आप लोग धम्म देशना सुनने के लिए जब जाते हैं पात्र खाली होना चाहिए, मन खाली होना चाहिए कि धम्म परिसर में जा रहा हूँ या धम्म देशना सुनने के लिए जा रहा हूँ, मुझे भगवान बुद्ध का उपदेश सुनना है। एकदम प्रसन्न भाव से जाना है। ऐसा नहीं कि पहले भर के मैंने वर्षावास 3 महीना ग्रंथ वाचन किया, मुझे ये भी पता है वो भी पता है, मला ये पण माहिती है ते पण माहिती है, सर्व माहिती है, सब पता है। तो वहां जाता हूँ, देखता हूँ क्या देते क्या बोलते। ऐसा करके यहाँ आएंगे तो कोई भी व्यक्ति धम्म की बातें सुन पाएंगे क्या? धम्म ग्रहण कर पाएंगे क्या? नहीं। इसलिए ग्रहण करने के लिए, सुनने के लिए जाना है, तमाशा देखने के लिए नहीं। पहली बात। दूसरी बात, पात्र गंदा है तो अच्छे चीज डालेंगे तो वो भी गंदा हो जाएगा। धम्म देशना सुनने के लिए जब जाते हैं मन में लोभ लालच नहीं होना चाहिए, मन में क्लेश नहीं होना चाहिए, मन में द्वेष नहीं होना चाहिए। अरे इतने सारे लोगों का सम्मान किया, मेरा तो सम्मान ही नहीं किया,
हाँ, सबको पानी बांटा, मुझे तो पानी ही नहीं बांटा। सबको खाने की चीज दिया, मुझे तो खाना ही नहीं दिया। अरे ये मुझे ऐसे धक्का दे रहे, मुझे ये कर रहे। ये छोटी छोटी बातों को लेके गुस्सा करने लगेंगे, द्वेष भावना रखने लगेंगे, तो यकीन मानिए यहाँ कितना भी अच्छा धम्म देशना हो, आप लोग सुन ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे। छोटी सी बात है, और मन में भी अनेक लोभ लालच आ रहा हो, द्वेष दुराभावना आ रहा हो, धम्म देशना सुन नहीं पाएंगे। इसलिए वो सारे चीज छोड़ दो। मैं धम्म की बातें सुन रहा हूँ, मैं भगवान बुद्ध का उपदेश सुन रहा हूँ, ध्यान से शांत पूर्वक धम्म देशना सुनना चाहिए। तथागत बुद्ध के समय में कुरूर घर की काली उपासिका जब धम्म देशना सुनने के लिए आए, घर के सारे लोगों को लेके वो धम्म देशना सुनने के लिए आए। एक ही नौकर घर में छोड़ के आए, तो 500 चोरों ने, अरे इतने श्रीमंत, इतना धनवान, हमेशा उनके घर में चोरी करने के लिए मौका देख रहा था, आज मौका है करके सुरंग खोद खोद के अंदर तक गए। तो ऐसे में वो नौकर दौड़ा दौड़ा अपने मालकिन को बोलने आते कि चोर आए, आप जल्दी जल्दी घर वापस चलिए। तो वो कहते हैं मैं धम्म देशना सुन रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो। अरे मालकिन को ही कुछ पड़ा नहीं, मुझे क्या। वो फिर से घर गए, तो चोर अभी जहां धन संपत्ति रखा है वो बंधागार को भी दीवार फोड़ के वहां जाने लगे। तो उससे रहा नहीं गया, फिर मालकिन को बताने आए, अब तो सारे लोग बंधागार में जा रहे, जल्दी चलिए नहीं तो बर्बाद हो जाएगा। तो उपासिका कहती है देखो मैं धम्म देशना सुन रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, जाओ। फिर वहां गए तो लोग पूरा पैसा समेटने लगे। तो ये देख के भी रहा नहीं गया, फिर से कहने के लिए आया, फिर से मुझे डिस्टर्ब मत करो, फिर से वापस आया। अभी तो जो जो बहुमूल्य धन संपत्ति सोना चांदी ऐसे है वो भी पूरा समेटने लगा, रहा नहीं गया, फिर बताने आ गया। तो ऐसे में वो उपासिका कहती है अरे सारा चीज चुरा के लेके गए तो गए, परंतु मैं तथागत बुद्ध के उपदेश सुन रहा हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करो, मुझे बाधा मत दो, जाओ। हमारे यहाँ धम्म देशना सुनते सुनते अरे कान में चोर आ गया, हम क्या करेंगे? हो का अरे जाओ 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 करके जल्दी जल्दी घर की तरफ भागेंगे कि नहीं? हाँ, श्रद्धा ये है, श्रद्धा हमेशा धम्म देशना सुनने को नहीं मिलता। तो वो धम्म देशना इतनी श्रद्धा से सुनना चाहिए, इतने एकाग्र होके सुनना चाहिए। इसलिए धम्म देशना सुनते समय मन में क्लेश भी नहीं होना चाहिए, राग द्वेष नहीं होना चाहिए, गंदगी नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, पहली बात ग्रहण करने योग्य होना चाहिए, दूसरी बात मन में क्लेश नहीं होना चाहिए, और तीसरी बात मन में क्लेश भी ना हो, पात्र खाली भी हो, परंतु पात्र में छेद रहा तो धम्म देशना नहीं सुन पाएंगे। मतलब आप लोग धम्म देशना सुनने के लिए भी आए और लोभ लालच द्वेष दुराभावना दूर करके अच्छे से धम्म देशना बैठने को भी आए, परंतु नजदीक लोग खूब चंचल होने लगे, खूब डिस्टर्ब करने लगे, बच्चे खेलने लगे, बच्चे कूदने लगे, या वहाँ अनेक तरह के पम्पलेट बांटने लगे, खाना बांटने लगे, चाह नाश्ता बांटने लगे। तो ऐसे ज्यादा ही चंचल माहौल में क्या आप धम्म देशना सुन पाएंगे? क्या सुन पाएंगे? तो मन चंचल रहा तो धम्म देशना नहीं सुन पाएंगे। इसलिए एकाग्र होके श्रद्धावान होके धम्म देशना सुनना चाहिए। ये 3 बात हमेशा याद रखिए। पहला, पात्र खाली होना चाहिए, आप लोग भी धम्म देशना ग्रहण करने योग्य होना चाहिए। दूसरी बात, पात्र गंदा नहीं होना चाहिए, उसी तरह मन में क्लेश नहीं होना चाहिए, लोभ लालच द्वेष दुराभावना धम्म देशना सुनने के समय में नहीं रहना चाहिए।
और तीसरी बात, पात्र में छेद नहीं होना चाहिए। उसी तरह मन चंचल नहीं होना चाहिए, एकाग्र और श्रद्धावान होना चाहिए। क्या धम्मदेशना सुनने योग्य है? क्या मन में द्वेष, दुराभावना, लोभ, लालच तो नहीं आ रहा है? हाँ? और धम्मदेशना सुनने के लिए चंचलता का वातावरण तो नहीं हो रहा है? हम खुद चंचल तो नहीं हो रहे, आगे पीछे नजदीक के लोग तो चंचल नहीं हो रहे। ये भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। धम्मदेशना खूब श्रद्धा पूर्वक सुनना चाहिए। तथागत बुद्ध स्वयं कहते हैं ये उत्तम मंगल है धम्मदेशना सुनना। तथागत बुद्ध कहते हैं धम्मदेशना सुनना पुण्य कर्म है। पुण्य करने के लिए लोग कितना कितना दान देते हैं, कितना बड़ा बड़ा संग दान करते हैं, कितना शील सदाचार उपोष धारण करते हैं, कितना कितना ध्यान साधना करते हैं। आप लोगों को तो बैठे बैठे पुण्य हो रहा है, धम्मदेशना सुनते सुनते पुण्य हो रहा है। परंतु धम्मदेशना खूब श्रद्धा चित्त से सुनना है। एक बार यही धम्मदेशना की बातें बोल रहा था कि धम्मदेशना सुनना पुण्य कार्य है। तो पास बैठे महाराष्ट्र के बड़े भंते जी, महाराष्ट्र प्रदेश भिक्षु संघ के अध्यक्ष पूजनीय धम्म सेवक महाथेरो भंते जी, वो भंते जी कहते हैं क्या धम्मदेशना सुनना पुण्य है? तो सबको पुण्य हो रहा है क्या? वो भी तो बताओ। भंते जी मुझे कहने लगे तो धम्मदेशना सुनना पुण्य कार्य है, तो यहाँ मंडप के सामने बैठे हुए, धम्मपीठ के सामने बैठे हुए सभी उपासक उपासिकाओं को पुण्य लगता है क्या? सबको ये पुण्य लगता है क्या? लगता है क्या? याद रखिए, जो धम्मदेशना श्रद्धा चित्त से सुनेंगे, ध्यान पूर्वक सुनेंगे, अरे बुद्धवाणी सुनने को मिल रहा है, इससे हमारा कल्याण होगा, मंगल होगा, ऐसे विश्वास से, श्रद्धा से, प्रसन्न भाव से धम्मदेशना सुनेंगे तो धम्मदेशना सुनने से पुण्य होगा, मंगल होगा। परंतु धम्मदेशना सुनते समय ऐसे ही बैठे, ऐसे ही टाइम पास कर रहे, इधर बातें कर रहे, उधर बातें कर रहे, कभी मिले मैत्रिणी या मित्र जैसे उन लोगों से ही बातें करके बैठे हैं, तो धम्मदेशना सुनने से पुण्य नहीं मिलेगा। महाकारुणिक तथागत बुद्ध के पास एक उपासक आते हैं और उपासक आके तथागत बुद्ध को विनती करते हैं, भगवान आप इतने अच्छे उपदेश देते हैं, दुख से दुख मुक्ति तक पहुंचने का उपदेश देते हैं, और धम्मदेशना सुनने वाले उपासक उपासिकाएं भी खूब श्रद्धा चित्त से, खूब एकाग्र होके धम्मदेशना सुनते हैं। तो धम्मदेशना सुनने वाले उपासक उपासिकाओं को देख के ऐसा लगता है कि सभी के सभी दुख मुक्त हो गए होंगे, सभी के सभी निर्वाण प्राप्त हो गए होंगे। तथागत बुद्ध से पूछते हैं क्या सभी के सभी दुख मुक्त हो गए ना? तो तथागत बुद्ध कहते हैं उपासक ऐसा नहीं होता, सभी के सभी निर्वाण प्राप्त हो ऐसा नहीं होता। तो वो उपासक कहते हैं आश्चर्य भगवान, धम्मदेशना देने वाले आप जैसे तथागत बुद्ध हो, सम्यक संबुद्ध हो, और धम्मदेशना सुनने वाले भी इतने शांत चित्त से एकाग्र होके धम्मदेशना सुन रहा हो, तब भी वो लोग दुख मुक्त ना हो, ऐसा भी होता है क्या? तथागत बुद्ध समझाते हैं, बुद्ध तो बुद्ध है, समझाते हैं, अनेक उदाहरण देके समझाते हैं क्यों सभी के सभी दुख मुक्त नहीं होते। तो बुद्ध वो उपासक को कहते हैं, उपासक तुम्हें देख के ये ऐसा नहीं लगता कि तुम श्रावस्ती रहने वाले हो, तुम्हारा घर कहाँ है?
तो वो कहते हैं नहीं नहीं भगवान, हम श्रावस्ती नगर में ही रहते हैं, अमुक अमुक जगह पे हमारा घर है, परिवार है, सभी है। तो भगवान बुद्ध कहते हैं ठीक है, यहाँ तुम्हारा घर है, सभी है, परंतु श्रावस्ती रहने से पहले कहाँ से आए हो? तो वो उपासक कहते हैं भगवान हम तो मगध के राजगिरी से आए, परंतु बहुत समय से हम यहीं रह रहे। तो तथागत बुद्ध पूछते हैं अच्छा तुम राजगिरी से आके श्रावस्ती में रह रहे हैं, राजगिरी मगध के राज्य और श्रावस्ती कौशल देश के राज्य, तो राजगिरी से ये श्रावस्ती में आके रह रहे हो, ये बात तुम्हारे मित्रों को पता चलने के बाद या दूसरे लोगों को पता चलने के बाद वो लोग श्रावस्ती से राजगिरी जाने का रास्ता पूछने के लिए आते हैं कि नहीं? तो वो कहते हैं हाँ भगवान, जब लोगों को पता चलता है तो वो लोग पूछते रहते हैं श्रावस्ती से राजगिरी जाने का रास्ता कौन सा है, पूछते रहते हैं। तो बुद्ध पूछते हैं क्या तुम बताते हो क्या? तो इसमें ना बताने वाले क्या बात है, मैं तो खूब अच्छे से बताता हूँ, यहाँ से ऐसे जाना है, वैसे जाना है, वहाँ गांव आएगा, वहाँ जंगल आएगा, वहाँ बड़ा तालाब आएगा, वहाँ बड़ा वृक्ष आएगा, वहाँ से ऐसे मोड़ना है, वैसा मोड़ना है। राजगिरी से श्रावस्ती से राजगिरी तक पहुँचने का रास्ता मैं खूब अच्छे से बताता हूँ। तो तथागत बुद्ध पूछते हैं अगर तुम खूब अच्छे से वो रास्ता बताते हो तो तुमसे ये रास्ता पूछने वाले सभी के सभी राजगिरी पहुंचते हैं क्या? राजगिरी पहुंच जाते हैं क्या? तो उपासक कहते हैं भगवान ऐसे कैसे पहुंच जाएंगे, केवल रास्ता पूछने मात्र से श्रावस्ती से राजगिरी कैसे पहुंच सकता है? हाँ, अगर वो लोग जैसे मैंने रास्ता बताया वो रास्ते पे चलेंगे, जैसे मैंने रास्ता अच्छे से समझाया उस तरह से जाते 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 जहाँ जब तक वहाँ नहीं पहुँचते तब तक जाएंगे, तो हाँ वो लोग राजगिरी पहुँचेंगे। परंतु वो लोग जाएंगे नहीं, केवल सुन के ही बैठेंगे, केवल रास्ता पता करके बैठेंगे और चलेंगे नहीं, तो कोई भी राजगिरी नहीं पहुंच सकता। तथागत बुद्ध कहते हैं उपासक मैं भी तो यही समझा रहा हूँ, मैं भी दुख से दुख मुक्ति तक पहुंचने का मार्ग खूब अच्छे से बताता हूँ, निर्वाण तक पहुंचने का उपदेश खूब अच्छे से देता हूँ, परंतु सुनने वाले उपासक उपासिकाएं वो धम्म को समझ के, वो धम्म को बोध करके वो धम्म के मार्ग पे चलेंगे और जब तक निर्वाण प्राप्त नहीं होगा तब तक चलते रहेंगे, तब तक अभ्यास करते रहेंगे, तभी जाके वो सारे के सारे लोग निर्वाण प्राप्त होता है, दुख मुक्त हो सकता है। परंतु केवल धम्म की बातें सुनते रहे, धम्म की बातें समझते रहे और अपने अपने घर जाके सारा धम्म एक तरफ और अपने अपने कामों में बिजी होते रहेंगे, अपने काम ही करते रहेंगे, तो वो लोग धम्म के मार्ग पे कहाँ चले, कहाँ धम्म का अभ्यास हुआ और कैसे दुख मुक्त हो सकता है। तो बुद्ध कहते हैं धम्म को जो उपासक उपासिकाएं अच्छे से सुनेंगे, समझेंगे, अभ्यास करेंगे, परिपूर्ण रूप से पालन करेंगे, वो ही उपासक उपासिकाएं दुख मुक्त मार्ग फल प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए बुद्ध बार बार कहते हैं सुनाथ तारेथ चरात धम्म, ये धम्म ही सबसे पहले सुनना है, उसको धारण करना है, फिर उसको परिचय करना है, जांचना है, परखना है और अच्छा लगा तो उसको अभ्यास करना है, पालन करना है। और पालन भी कभी कभी करने से, थोड़ा थोड़ा करने से कुछ नहीं होता। अभी देखो मैं संभाजी नगर से हम बनते जी वहां से आ गए, मैप देखते देखते आ गए, तो
सबसे पहले यहाँ संभाजी नगर से ताकली तक कैसे पहुंचना है, हमें लोकेशन मैप मिल गया। अरे लोकेशन मैप मिल गया करके हम वहीं बैठे रहते तो हम आज यहाँ पहुंचते क्या? नहीं पहुंचते। और दूसरी बात, चलो अभी मैप मिल गया, सुबह सुबह चलो निकलेंगे करके निकल गया, और निकलते निकलते थोड़ा सा करमाट तक पहुंच गया या जालना तक पहुंच गया, और बहुत हो गया करके हम वहीं बैठे रहते तो यहाँ पहुंचते क्या? नहीं पहुंचते। चलो वहां से भी आगे आते आते चलो मंठा पहुंच गया, अब तो बहुत आ गया करके हम वहीं रुक जाते तो पहुंच जाते क्या? चलो वहां से भी आते आते अब तो जिंतूर तक आ गया, बहुत आ गया करके वहीं रुक जाते तो यहाँ पहुंच जाता क्या? नहीं। बोरी में रुक जाता तो भी नहीं पहुंचता, झरी में रुक जाता तो भी नहीं पहुंचता। जब तक हम ताकली तक नहीं पहुंचे तब तक हम आते रहे, तभी जाके हम ताकली पहुंचे। तथागत बुद्ध का उपदेश भी कुछ ऐसे ही है। बुद्ध ने दुख से दुख मुक्ति तक का उपदेश खूब अच्छे से बताया है, समझाया है। उसको अच्छे से समझ के हमें पालन करना है, परिपूर्ण रूप से पालन करना है, तभी दुख मुक्त हो सकता है। तथागत बुद्ध के एक छोटा सा प्रसंग बताता हूँ, फिर धम्म देशना समाप्त करता हूँ। तो छोटा सा प्रसंग, तथागत बुद्ध एक समय भिक्षुओं को एक मैदान में लेके जाते हैं और वहाँ जमीन से थोड़ा सा धूल अपने नख में लेते हैं और पूछते हैं, भिक्षुओं बताओ मेरे नख में ज्यादा धूल है या पृथ्वी में ज्यादा धूल है? सारे भिक्षुगण कहते, भगवान आपके नख में क्या ही धूल है, सारा पृथ्वी धूल ही धूल से भर पड़ा है, आपके नख में थोड़ा ही धूल है, न्यून ही धूल है, गौण ही धूल है। तथागत बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में अच्छे धम्म को समझने वाले, अच्छे धम्म को जानने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो पृथ्वी में पड़े धूल समान है। हम अच्छे धम्म को जानते हैं कि नहीं, समझते हैं कि नहीं? बाबा साहब के पुण्य ही इतना अच्छा धम्म हमें मिला है। दूसरा, तथागत बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में अच्छे धम्म को जान के अच्छे से पालन करने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो पृथ्वी में पड़े धूल समान। इतना अच्छा बुद्ध धम्म संघ रत्न में मिला है बाबा साहब की पुण्य, परंतु इतना अच्छा धम्म मिला है करके पालन करने वाला, अरे पालन तो करना ही है करके पालन करने वाले कितने लोग हैं? जरा हाथ उठाइए धम्म को पालन करने वाले, धम्म जान के पालन करने वाले, दान देने वाले, शील पालन करने वाले, ध्यान साधना करने वाले आप लोग है ना? तो धम्म को जान के पालन करने वाले नख में धूल समान है, बाकी तो कितना भी अच्छा धम्म है तो है, अपने ही काम में बिजी होने वाले। फिर तथागत बुद्ध कहते हैं, अंतिम बात, तथागत बुद्ध कहते हैं, इस दुनिया में अच्छे धम्म को जान के पालन करके परिपूर्ण होने वाले मेरे नख में जितना धूल है उतना ही है, बाकी तो पृथ्वी में पड़े धूल समान। परिपूर्ण रूप से पालन करने वाले, दान देते हैं, शील पालन करते, ध्यान साधना करते, कब करते? हाँ, साल में एक आध बार तो कर ही लेते हैं, है ना? हमें खाना चाहिए कि नहीं, खाते हैं कि नहीं? अब खाते हैं, चलो साल में एक आध बार खाते रहो, चलेगा क्या? महीने में एक बार खाओ, चलेगा क्या? हफ्ते में एक बार, हफ्ते में 2 बार, चलो दिन में 1 बार, चलेगा क्या? अरे वो भी नहीं चलता, दिन में भी कितने बार खाते। वैसे ही ये धम्म गुण भी निरंतर पालन करना है, परिपूर्ण रूप से पालन करना है। हिंसा नहीं करना तो आज नहीं करना, बाद में नहीं करना,
कभी नहीं करना। ये पालन करना है करके एक दिन पालन करूंगा या 1 महीना पालन करूंगा या 1 साल पालन करूंगा, ऐसा नहीं है। एक हमारी स्वभाव बनाना है, आदत बनाना है। हम बौद्ध है, हम लोभ लालच नहीं रखते, दान देते हैं। हम बौद्ध है, हम दुश्शील नहीं होते, दुराचारी नहीं होते, हम शील पालन करते हैं। हम बौद्ध है, हम चंचल नहीं होते, पागल नहीं होते, हम संयमित रहते हैं, हम ध्यान भावना करते हैं। एक स्वभाव होना चाहिए, स्वभाव। दूसरे हर जगह पे संयम होना चाहिए। और धम्म देशना के समय में कितना संयम होना चाहिए, संग बरा कितना संयम होना चाहिए। धम्म देशना कितने अच्छे से सुनना चाहिए, परंतु हम खुद भी नहीं सुनते और दूसरों को भी नहीं सुनाते। कितना बड़ा कुशल है। या लाइव चल रहा है बुद्धा टीचिंग यूट्यूब चैनल में, या लाइव चल रहा है, एट द टाइम सारे लोग देख सकते हैं। और आप लोगों की चंचलता देख देख के मेरा प्रवचन यहाँ वहाँ जंप मारता है। तो क्या करूं, क्योंकि मेरे नजर आप लोगों की तरफ ही है ना। अब वो लाइव देखने वाले को ये नहीं दिखता, तो बंदे जी क्या कह रहे, क्या बोल रहे, वो सुनते रहेंगे। इसलिए धम्म देशना सुनना, समझना, उसको अभ्यास करना और परिपूर्ण रूप से पालन करना। जब तक परिपूर्ण रूप से पालन नहीं करेंगे, दुख मुक्त मार्ग फल प्राप्त नहीं होंगे। इसलिए तथागत बुद्ध कहते हैं, ऐसे परिपूर्ण धम्म का पालन करने वाले नख में धूल समान है, बाकी तो पृथ्वी में पड़े धूल समान है। तो उपासक उपासिकाएं, हमें भी तथागत बुद्ध के नख में जो धूल है उतने में ही आना है। तो धम्म को अच्छे से समझो, अच्छे से पालन करो और परिपूर्ण रूप से पालन करो। खुद का भी कल्याण करो, दूसरों का भी कल्याण करो। इतना अच्छा दुर्लभ जीवन मिला है और दुर्लभ जीवन में इतना अच्छा दुर्लभ तथागत बुद्ध मिला है, तथागत बुद्ध का सद्धर्म मिला है। तो धम्म को खूब अच्छे से जानो, खूब अच्छे से पालन करो और जीवन में ढेर सारा पुण्य धम्म करते हुए ये दुर्लभ जीवन, यह अमूल्य जीवन, प्राणी जगत में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य जीवन को सफल बनाए, सार्थक बनाए। फिर एक बार आज के भव्य बौद्ध धम्म परिषद में प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष साथ देने वाले, सहयोग करने वाले आप सभी उपासक उपासिकाएं, तथापि ये धम्म परिषद के मार्ग निर्देशक और जिन्होंने हमें ससम्मान आमंत्रण करके यहाँ बुलाया, पूजनीय भदंत मुदितानंद थेरो, उनको भी बुद्ध शासनिक कार्य में निरंतर आगे बढ़े, दुख मुक्त निर्वाण की तरफ निरंतर आगे बढ़े। बुद्ध धम्म संघ का आशीर्वाद हमेशा हमेशा रहे, ऐसे आशीर्वाद देते हुए आज का ये धम्म देशना यही समापन करते हैं। सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो। भवतु सब मंगलं। साधु साधु साधु। बुद्धं नमामि, बुद्ध को नमन करता हूँ। धम्मं नमामि, धम्म को नमन करता हूँ। संघं नमामि, संघ को नमन करता हूँ।